तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जहां पर इस पुनीत और पावन मंच पर मुझे आने का मौका मिला। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही हम शुरुआत करते हैं वहां से, जैसा कि अभी मिमिक्री का आदेश हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताऊंगा कि आजकल हम लोग मार्केटिंग के युग में रह रहे हैं। सही है, हम लोग मार्केटिंग के युग में रह रहे हैं। हमें आजकल कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, हम पास वाले को बताते हैं भाई फलानी चीज़ वहाँ से लेके आ जाओ, फलानी चीज़ वहाँ से लेके आ जाओ, वो अच्छा मिलता है। अब ये सोचो, गाड़ी हम लोग सब लोग टू व्हीलर में बैठते हैं, चला चुके हैं, आप सब कार वाले हैं, लेकिन जो बिना कार वाले हैं, जो बेकार वाले हैं, वो भी घूमते हैं। और आजकल जो गाड़ियां बनने लगी है ना, आजकल आप गाड़ियों को देखो, आप कहीं भी चले जाओ, ट्रैफिक की समस्या खतरनाक है। इंदौर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, मुंबई चले जाओ, आप कहीं भी चौराहे पर आंख बंद करके खड़े हो जाओ और कोई टू व्हीलर सामने से निकल जाए तो आपको पता पड़ जाता है यही कंपनी की गाड़ी निकली है, क्योंकि सबकी आवाज अलग अलग होती है। अब कंपनियों ने मार्केटिंग ये की है कि अपने इंजन में अपनी कंपनी का नाम भी घुसेड़ दिया। अब जैसे होंडा की गाड़ी होती है एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी, चुपचाप आती, चुपचाप चली जाती है। आप यहाँ खड़े हो, आंखें बंद करो और सामने से होंडा निकले तो आवाज आती है सिंपल गाड़ी, इसको कोई टेंशन। इसका दादी बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल लड़की होती यामाहा, किसी का बाप की नहीं सुनती हूँ, उसमें धक्का मारने की जरूरत ही नहीं, हल्का सा पुश कर दो चालू हो जाती है। जैसे आप यामा को हल्का सा पुश करो, आवाज आती है यामा यामा यामा। यामा के बताती है दुनिया में सबसे आज्ञाकारी गाड़ी, जिसको बोलते हैं सुजुकी। उसको मैं बोलता हूँ वो आलोकनाथ की बहू है, भयंकर आज्ञाकारी। ऐसे निकले, सामने से आवाज आती है थोड़ी ताली हो जाएगी तो ज्यादा अच्छे से जा पाएगी। और इसके बाद में आखिरी में अपने मालीपुरा में बहुत चलती बुलेट। और उसमें क्या होता है, हमारे उज्जैन का, इंदौर का, मालवा का आदमी क्या करता है कि बुलेट लेके बड़े शौकीन में आता है, ठीक है। और बुलेट से मेरे को एक नाराजगी भी है। नाराजगी क्या, अभी बुलेट ने अपने प्रोडक्ट में एक नया फीचर डाला है, सेल्फ स्टार्ट। नाराजगी उसी से, क्योंकि आजकल उस सेल्फ स्टार्ट के चक्कर में वो लड़के भी बुलेट चला रहे जिनको कायदे से लूना ही चलानी चाहिए। साइकिल जैसा छोरा बुलेट चलाने मजे नहीं आते। और उसमें भी एक बात है कि बुलेट कभी पहली किक में स्टार्ट नहीं होती है, कितनी कोशिश करता हूं। अब आदमी बुलेट लेके आया, कोशिश कर रहा है स्टार्ट करने की, अब आदमी थक जाता है और वापस बुलेट को स्टैंड पे लगा देता है और मालीपुरा चौराहे पे खड़े होकर इसे जेब में हाथ डालता है। और जेब में हाथ डालने का एक चमत्कारी पुड़िया बाहर निकालता है, जिसको बोलते हैं गुटखा। और जैसे गुटखा निकाल के उसका छोटा सा जोश बना के यहाँ जैसे यहाँ रखता है, उसमें अद्भुत ईश्वरी शक्ति का संचार होता है, उसमें तर्राटी आ जाती है। उसके बाद अब पहली किक में बुलेट स्टार्ट करो, बुलेट स्टार्ट होती है, आवाज आती है हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इंदौर में अपने घर से जा रहा था, चौराहे पे मेरे आगे एक आंटी चल रही थी एक्टिवा पे, अचानक मुड़ गई, मैं गिरते गिरते बचा। मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी मैं गिरते गिरते बचाऊं, हाथ तो दे देती। तो आंटी ने गाड़ी रोकी और मेरे को देखा। रोज शाम को 5 बजे यहीं से मुड़ती हूँ, आप ही नए लग रहे हो होता। और हमारी गली में, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि साहब हम लोग, अच्छा आप मुझे बताइए, हम लोग मुड़ने के लिए हाथ देते हैं, सही है? बिल्कुल गलत है। गाड़ी में इंडिकेटर होता है, हम यूज नहीं करते, अलग बात है। हम लोग गाड़ी पे होते हैं, हम लोग हाथ दे देते हैं। रिक्शा वाले भैया के दोनों हाथ बिजी होते थे, वो पाँव दे देते हैं, देखा मैंने। और एक का तो ऐसा था कि उसको जाना था, वो सीधे जा रहा था, उसने हाथ दिया, बाद में समझ में आया कि अपन तो गलत मुड़ने वाले थे, उसने हवा में यूं करा। तो आप जब जाते हैं तो हम लोग गाड़ी का जो इंडिकेटर होता है, जिसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, आप उसको जब ऑन करते हैं तो आवाज आती है मेरा इंडिकेटर इतना बढ़ जाता है, ताली नहीं आती, बजता ही रहता है। अभी दीपावली आ रही है, थोड़ा टाइम हो गया, गई भी है। और याद होगा जब छोटे थे तो बोलते थे पापा दीपावली आ रही, रॉकेट लाएंगे, रॉकेट लाएंगे। पापा बोलते हैं नहीं लाना है, अभी किसी के घर में घुस जाएगा, कौन लड़ाई करेगा वार त्योहार पे। और बाबूजी रहते सामने, उनकी तबीयत खराब है, वहां चल जाएगा, धोती में लग जाएगा, क्या करेगा है? मना कर देते थे। पर पापा को पटा पुटू के अपन रॉकेट ले आते थे। रॉकेट लाने के बाद सबसे बड़ी कवायद होती थी बॉटल ढूंढने की। तब
आजकल जनरेशन बदल गई है, किसी की भी गाड़ी की डिक्की खोलो बॉटल मिल जाती है। जो लोग ज्यादा हंसे में समझ गया गाड़ी की डिक्की में है। खैर हम बॉटल पे आए। आपने जैसे ही बॉटल रखी, बॉटल में रॉकेट रखा, रॉकेट को आप जैसे ही जलाते हो, अब जलन तो उसको भी होती है, और वो जब ऊपर जाता है तो आवाज आती है। और आपने कभी देखा होगा एयरपोर्ट के हम लोग आसपास जाएं तो जो एरोप्लेन होता है वो ऐसे दूर से आता है, पास में से आके सिर के ऊपर से गुजर जाता है, तो उसकी जो आवाज आती है 3D साउंड जो होता है वो ऐसा होता है। और एक होती है ट्रेन, जिसमें मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब ट्रेन ठस भरी हुई होती है तो हम लोग बैठने के लिए लड़ झगड़ मरते हैं, और जब ट्रेन खाली होती है तो सामान सीट पे फेंककर खुद जाके गेट पे लटक जाते हैं। अब ट्रेन निकलते हुए दो तरह की आवाजें करती है। एक होती है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ती है तो आवाज आती है नहीं, इसमें नहीं बजानी थी, मेन आइटम बाद में है। तो फिर ट्रेन निकल तो गई है, अब उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग तो लड़के लोग जनरली सफर करते हैं, अब उसमें क्या होता है पता है आपको, जनरल की बोगी में अगर दो लड़के वहां चढ़ाव पे लटके हुए तो एक गेम होता है। जब ट्रेन किसी ब्रिज पे से क्रॉस करती है ना तो दो ही थूकते हैं, जिसका पहले नीचे जाता है वो जीत जाता है। लड़कों को ही पता है ये, और सबको नहीं पता होता है ये। वो तो भाई बहुत उसका चरित्र चित्रण हो गया। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म छोड़ के प्लेटफॉर्म से निकल के किसी ब्रिज से जाती है तो वो जो खतरनाक वाला, वो नीचे हम देखते हैं कि भैया 100-200 फीट नीचे गहरा है, तब वहां से निकलते आवाज आती है इस पे बजानी थी। ये मतलब जैसे जैसे मैं नाम लेता जाऊंगा वैसे वैसे उस कलाकार की आवाज बिल्कुल वो आपके बीच में करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये 2009 में वीआईपी के मुंह से आपने ये सारी चीजें सुनी थी, और वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा जो अंकित भाई सुनेंगे बहुत जल्द आपको ये नेशनल न्यूज मिलने वाली है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ताकि आत्मविश्वास भाई का बढ़ जाए। तो अंकित भाई सबसे पहले सैफ अली खान साहब सीधे नाम से शुरू कर। सैफ अली खान, ये यार क्या बात है, अगर मुझे पता होता तो मैं ढाका सम्मेलन में करीना को लेके आता यार। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कमाल की बात है। वाह, ऋतिक रोशन, पहला क्या बात है, इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन तालियां बहुत कम बज रही हैं। मुझे लगता है सबको कॉन्फिडेंस मुझे बहुत जादू से सीखे सर। राजकुमार, हम राजकुमार हैं, हम ढाका में आएंगे, जरूर ढाके लगाएंगे, लेकिन वो हंसी हमारी होगी, वो जोक्स हमारे होंगे, लेकिन हमारा कागज आपके पास है, आप नाम पढ़ सकते हैं, और हम आगे बोलेंगे ना तलवार की धार से, ना तलवार की धार से, हाँ, 9 गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ अपनी बीवी की मार से, समझे गेंडा स्वामी। ओम प्रकाश, भैया जय हो भगवान की, जय हो भगवंती की। भैया ढाका सम्मेलन में पहली बार आया हूँ लेकिन आखिरी बार नहीं आऊंगा भैया, क्या बात है। इरफान खान, इरफान साहब, क्या भैया, अबे कर लो, लिख लो, अबे समझ लो ना, अबे ढाका सम्मेलन है, ढाका जगह है, तारी बजाए, समझ लो, पहचान लो ना। उत्पल दत्त, अच्छा आप लोगों ने गोलमाल देखी होगी पुरानी वाली, उसमें हीरोइन के पापा भी। मुझे बुलाया है और मुझे पता ही नहीं था, अच्छा है बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा। अमोल पालेकर, सर आप तो जानते हैं मेरे पिताजी कहा करते थे, कुर्ता छोटा हो लेकिन आदमी फिल्म नाका पाटेकर, नाना पाटे। अच्छा है, मन को अच्छा लगा, इतने साल लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, अच्छा है नाना, तब तक तब बोलता रहा है जब तक उसका पाना ढीला नहीं हो जाए। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। सनी देओल, और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा उन मम्मियों से जिनकी गोदी में बच्चे सो गए थे और मेरे चिल्लाने से जाग चुके हैं। सुनील शेट्टी,
अरे बाबू भैया ये धरती बड़ी माँ है, तुम मुझे भूल जाओ यहाँ नहीं सकता और मैं यहाँ पर भूल जाऊँ समय महेंद्र सिंह यादव। पेमेंट वही करेंगे। अक्षय कुमार। बाबू भैया कमाल की बातें करते लड़की, छोटी छोटी बातें पकड़ रही, पेमेंट नहीं मिलेगा मैं क्या करूँगा? अशोक कुमार। बेटे रुक जा, एक बार मैं सांस ले लूं, उसके बाद मैं ब्रेथलेस गाऊंगा। रेलगाड़ी चली छुक 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 छुक। प्राण। बरखुरदा खबरदार, जो किसी ने जेब से हाथ बाहर निकाल कर ताली नहीं बजाई, वरना मत कहना माइकल दारू पीकर दंगा करता है। जीवन। जीवन की तरह सबका जीवन नाम मैंने जोड़ा घटाया गुणाकार की बात भगा करके गलत क्या है? गुलशन ग्रोवर। बैटमैन भी यहाँ पर आकर गुडमैन हो चुका है, क्योंकि जिंदगी का मजा तो ढाका सम्मेलन में करना चूसका। अमरीश पुरी। अरे भाई गुलाटी, अरे मुगे मुंह बहुत अच्छे। अमजद खान। यहाँ से 50 कोस दूर तक जब पर कहीं भी सम्मेलन होता है तो ढाका सम्मेलन नंबर 1 पर आता है। अजीत। अजीत विद सॉरी मतलब उनके लिए जिनके साथ में अगर किसी का नाम मोना हो, क्योंकि अजीत साहब जब भी आते हैं, मोना डाली, तुम आज माइकल के साथ साइकिल पर सोना लेकर चली जाओ और मत पूछना मुझसे सोना कहाँ है। शक्ति कपूर। अभी बाकी है, जगह काफी बड़ी है, कहीं भी दरी बिछाओ और सो जाओ। शक्ति कपूर। आओ, अरे मैं तो छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूँ, आओ आज क्या मेरे लाजा बाबू आएंगे और मैं सबको हंसा कर जाऊंगा। ओके। संजीव कुमार। क्या बात है? मुझे कुछ दिन पहले यहाँ बुलाया होगा तो जाए और वीरों की जरूरत नहीं पड़ती, धर्मेंद्र। लेकिन जेलर साहब आ रहे हैं। धर्मेंद्र। कसम क्या बात है, उपजमे का रंग जमील बैठेंगे 3 यार, आप मैं और आप समझ रहे मैं बैक फाइबर की बात करूं, मैं तो दूध दही छाछ लस्सी वाला आदमी हूं, वो मैंने कब से छोड़ दिया है। केस्टो मुखर्जी। बोले तो पार्टी शुरू होने वाली है बाबा। मुन्ना भाई के साथ सर्किट भी है। बोले तो भाई ढाका सम्मेलन में मजा किया, क्या कमाल के लोग ताली वाली बजा सकते, मजा किया भाई। कुलभूषण खरबंदा। ये इकलौता बंदा है जिसे मैंने देखा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें हुई है बंदी आती है, जैसे एंकरिंग में बंदी है, ठीक है। सुबह हम उठते हैं दूध की बंदी होती है, अखबार की भी बंदी होती है, 2-3 साल पहले हुई थी वो भी नोट की बंदी थी। बंदा एक ही, कुलभूषण खरबंदा, और उससे भी अपनी आवाज खुद ही नहीं निकलती। वो जब भी बोलते हैं अरे भाई मेरी आवाज मुझसे खुद नहीं निकलती, तू कहां से निकलेगा। देवानंद। देव साहब को मैंने ऑब्जर्व किया है 2 तरीकों से। पहला, देव साहब भगवान से 3-4 दिन ही छोटे थे, ट्रू, वेरी ट्रू। और दूसरा वो सदाबहार अभिनेता थे, सदाबहार ही रहते थे। अच्छा। और उन्होंने पता नहीं अपने बचपन में खट्टा खाया था, मीठा खाया था, उनके एक्सप्रेशन मुझे आज तक समझ में नहीं आए। मैंने जब भी देव साहब को देखा है उनका चेहरा कुछ इस तरह से रहा। वेरी नाइस। हाँ, की सीने में प्यार भर दूं मैं, वो परवाना हूं जो। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश लेते हैं, पेस्ट लगाते करते हैं। देव सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्रश लेते हैं, पेस्ट लगाते हैं और बाकी अपने आप हो जाते हैं। हाँ जी। और अब शशि कपूर। भाई कमाल की बात कर रही है, हाँ बोलती ना बोलती पता नहीं क्या बोलती, मेरे भाई तो साइन कर रहे। शत्रुघ्न सिन्हा। आज के खाबाश नहीं बैठेगा, क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और इस राख से बने बारूद को सोनाक्षी सिन्हा का बाप कहते हैं। खामोश। हाँ। मिथुन चक्रवर्ती। ये घर प्यार का मंदिर है।
आशाओं के जाती चलते हैं। और आज की शानदार सी शाम के लिए क्या बात और क्या बात। अजय देवगन। अच्छा है। अरे मुझे तुम्हें बुला लेना चाहिए था। अरे झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। और अगर आप चुपचाप बैठे हो ताली बजा रहे हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। अरे ताली बजाओ, क्योंकि विमल केसरी में सबको नहीं दे सकता। थाली थाली में केसर खत्म। एक ही अंकल ये इन्हीं लोगों के लिए जो मजे पूरे ले रहे हैं लेकिन ताली नहीं बजा रहे हैं। तो एक ही अंकल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अमिताभ। देखिए मैम, सबसे ज्यादा परेशान आपको पता है सब लोग हैं। हाँ। फोन जया बच्चन जी उनसे ज्यादा परेशान है। अमिताभ बच्चन से बात करने के लिए उन्हीं की आवाज सुननी पड़ती है। अच्छा हाँ, दो ये गज बात के तो दूरी शॉप में चल रहे हैं तो मतलब नहीं है। उनकी आवाज वैसे भी घुटने तक जाती है। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शानदार से ठाकर सम्मेलन में। तो जोरदार ताली के पंचकोटी महाबली देखे भाई साहब आए। ये आमिर खान। ओ तेरी यार, आमिर खान जल्दी नाम ले लिया यार, जल्दी नाम ले लिया। हाइट के हिसाब से कभी जल्दी नाम ले लिया। ओ तेरी, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। शाहरुख खान की मिमिक्री सबसे सिंपल है, मैं आप सबको सिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, सीजन भी बहुत सही है। ठंडी के सीजन में शाहरुख खान की मिमिक्री के लिए बेस्ट होता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप जब घर जाएंगे रात को 2 बजे 3 बजे अपने घरों पे जाके छत पर चले जाइए, बिना ब्लैंकेट, बिना स्वेटर, बिना कोट, और ऐसे पाँव टेढ़ा करके खड़े हो जाइए। 5 मिनट बाद शाहरुख बाबा की सवारी आएगी। आप ऐसे खड़े 5 मिनट बाद डॉन को ठंड लग रही यार है। कोई तो कंबल ला दो यार है। फिरोज खान। रेशमा, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लगता है राखी सावंत के ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही हो। अभी हम जिंदा हैं। नसीरुद्दीन शाह। कमाल की बातें करते हैं साहब। मैं एक आम आदमी हूँ लेकिन मैं यहाँ बार बार आऊंगा, ये लिख के रख लीजिए राठौर साहब। प्रेम चोपड़ा। राधा रानी कर भला हो भला, भैंस जब भी पूछ उठाएगी तो गोबरी करेगी, गाना नहीं गाएगी। राजेश खन्ना। अरे पुष्पा, जब सर्दी होती है ना तो आंसू आंख से नहीं नाक से बहते हैं। जॉनी लीवर। बाबा कमाल की बात कर दी बाबा, मेरे घर में बच्चे रे बाबा। राजपाल यादव। माँ कसम, मेरे रंगीले रतन, मेरे जिगर छल्ले, आज तो पार्टी कट डालेंगे, धूम मचा देंगे। छोटे आदमी को बड़ा स्टेज दे दिया, नाच नाच के मचा देंगे धूम। क्या बात है। 1 मिनट अगला नाम बोलने के लिए। इमरान हाशमी। बिल्कुल सही किया आपने, इमरान हाशमी। नहीं, इस ज्यादा मैंने भी उसकी आवाज नहीं सुनी है। थैंक यू सो मच अंकित, सो मच थैंक यू। Thank you, इतने कलाकारों की आवाज निकालना एक साथ और एक के बाद एक कंटिन्यू, इतना प्रैक्टिस, वाकई में आपकी कला को मैं सलाम करती हूँ।